आज मैं बात करूंगा इंडियन इंडेक्स के बारे में। इंडियन इंडेक्स क्या है समझना है। जैसे आप पढ़ते हैं सेंसेक्स पढ़ते हैं और निफ्टी 50 पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, इंडेक्स क्या है समझना है, इसके बारे में आज समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिकन मार्केट को देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो इंडेक्स होते हैं वो है नेस्डैक हो गया और डॉजन हो गया, ये है अमेरिकन मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले। तो ठीक उसी प्रकार से इंडियन मार्केट को भी रिप्रेजेंट करने वाले हमारा दो इंडेक्स है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी बोलते हैं। पहले निफ्टी के बारे में समझते हैं कि निफ्टी है क्या समझना। तो निफ्टी जो है वो एनएससी का एक बेंचमार्क इंडेक्स है समझना। बेंचमार्क इंडेक्स के मतलब है कि मेन इंडेक्स जो बाजार को रिप्रेजेंट करता है समझना, पूरा इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जो है वो निफ्टी 50 के मतलब है कि 50 कंपनियां उसमें है समझना। 50 मतलब 50, उसमें टॉप भारत के 50 कंपनियों को लिया गया है और वो कंपनियां लिया गया है मार्केट कैपिटल के हिसाब से समझना। जैसे निफ्टी 50 में जो है उस सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है रिलायंस का समझना, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा किसका है, रिलायंस का है समझना। उसी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है क्योंकि वो जितना गिरेगा, रिलायंस जितना गिरेगा समझना, उतना निफ्टी भी गिरेगा समझना। अगर रिलायंस जितना उठेगा उतना निफ्टी भी उठेगा, तो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और फिर उसके बाद है एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, फिर टीसीएस, ये सबको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। कोटक महिंद्रा हो गया और फिर एक्सिस बैंक हो गया, जो टॉप है भारत के जो टॉप कंपनियां हैं उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और फिर उसमें क्या है कि देखिए इंडेक्स जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा कि उसमें देखिए 50 कंपनियां हैं, अगर उसमें क्या होता है कि उसमें कोई कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसको उसमें से निकाल दिया जाता है और फिर दूसरा कंपनी जो बढ़िया परफॉर्म करने वाला कंपनी है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है समझना। यही कारण है कि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। और बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स जो है वो भारत के टॉप 30 कंपनियां मिला करके बनाया गया है समझना। और ये सेंसेक्स जो है बीएसई का है समझना। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समझना। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है रिलायंस को, उसी प्रकार से सेंसेक्स में भी दिया गया है सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस को दिया गया है। उसके बाद एचडीएफसी है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा है, ये सबको वेटेज उसमें दिया गया है समझना। और ठीक उसी प्रकार से इसमें जैसे किया जाता है कि कोई कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो उसको उसमें से निकाल दिया जाता है और जो बढ़िया परफॉर्म करने वाले कंपनी है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है, जो 30 को मिला करके बना है समझना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में दो इंडेक्स है। वो जो दो इंडेक्स बताएं, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो है भारत के बेंचमार्क इंडेक्स समझना। वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत मनी इंडेक्स है समझना। जैसे एक आध दो इंडेक्स के नाम बताता हूँ। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी हो गया और फिर हो गया फाइनेंस निफ्टी हो गया समझना। ये सब अलग अलग सेक्टर को अलग अलग इंडेक्स भी बनाया गया है समझना। जैसे फार्मा सेक्टर को अलग इंडेक्स बनाया गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को अलग इंडेक्स बनाया गया है। तो इस सब में सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि बैंकिंग भारत के बैंकिंग जो सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी से पता चलेगा समझना कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपको फार्मा में देखना है तो फार्मा इंडेक्स देखिए फार्मा सेक्टर में। तो जैसे बताएं कि सेंसेक्स में निफ्टी 50 में उसमें जो कंपनी लिया गया है भारत के टॉप कंपनी को लिया गया है, ठीक उसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में भी भारत के टॉप बैंक को लिया गया है समझना। अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है एचडीएफसी बैंक को, ठीक ना। भारत के टॉप बैंक कहलाता है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद फिर है आईसीआईसी बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एसबीआई हो गया, ये सबको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है समझना। तो इंडेक्स बहुत मनी है समझना। और बता दें कि हर एक एक्सचेंज ना, जैसे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, सब अपना अपना इंडेक्स बना करके रखा हुआ है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर को कैसा हाल है समझना, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे मतलब पता चल जाता है, बहुत ईजी तरीका से वो पता चल जाता है समझना। और जैसे बताएं कि निफ्टी 50 में जो कंपनी बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बाहर कर दिया जाता है, और जो बढ़िया कंपनी है उसके लेवल उसको से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है उसको उसमें से ऐड कर दिया जाता है समझना। तो ठीक उसी प्रकार ये सब इंडेक्स में भी होता है। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, बहुत मनी ऐसा इंडेक्स है जो कि टॉप, जो जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में सबसे जो टॉप कंपनी है उसको ऐड किया गया है। जो ऐसे तो बहुत मनी कंपनी है ऑटोमोबाइल का, जो टॉप कंपनी है उसको ऐड किया जाता है उसमें समझना। तो उसमें परफॉर्म अगर नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाता है और कोई दूसरा को ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता है समझना।
उसमें अदल बदल होते रहता है, समझना। तो ये है इंडेक्स का जानकारी। तो आज के लिए थैंक्स।